जैसा कि आपको मालूम है, इस वक्त एम्प्लॉय जॉइंट कमेटी ने उजलत में ये हंगामी मीटिंग तलब की है। आप जानते हैं कि हाल ही में जो सरकार ने रिक्रूटमेंट पॉलिसी के तहत जो ऑर्डर्स निकाले हैं, जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम 10,000 क्लास 4 वैकेंसी आज फिल कर रहे हैं। इस सिलसिले में एम्प्लॉय जॉइंट कमेटी ने अपनी मीटिंग में यह फैसला किया है कि ये ऑर्डर सरकार तब तक वापस ले जब तक ना वो पहले डेलीवेजू का मसला हल करे। जिन डेलीवेजू ने, जिन कंसोलिडेटेड ने, जिन नीड बेसिस ने जैसे कि ये तरीकेकार में अपॉइंट किए हैं पिछले 25 साल से, उनका क्या सरकार ने पॉलिसी सोची, उनका क्या सरकार ने सोचा है? जो आज फार्म उनके बेटे उतने हैं जिनका आज हम फार्म वो एग्री कर रहे हैं। लिहाजा ये गलत ऑर्डर है। हमने पिछले 20 साल से इसमें कुर्बानी दी है कि सरकार पहले जो ये यहाँ तकरीबन 60,000 से जायद डेलीवेज है, उनके सिलसिले में उनके मुताबिक उनकी पॉलिसी, रिक्रूटमेंट पॉलिसी पहले फ्रेम करे। क्योंकि आप देख रहे हैं इस पेंडेमिक में भी, इस लॉकडाउन में भी अगर ज्यादा काम किया है वो हमारे डेलीवेज साथियों ने किया, हमारे मुलाजमीन के साथ। अगर ये डेलीवेजों ने बराबर काम किया है सरकारी मुलाजमीन के साथ, सरकारी अफसर्स के साथ, तो क्या वजह है कि सरकार आज इस जल्दी में रिक्रूटमेंट पॉलिसी करने गई? इस सरकार की मैं आंखें खुलाना चाहता हूं। इस सिलसिले में सरकार ने हमारे साथ 4 एग्रीमेंट किए हैं। अगर 4 आर्गुमेंट सरकार ने यहां ट्रेड यूनियन की लीडरशिप के साथ किए, एम्प्लॉय जॉइंट कमेटी के साथ किए, क्या वजह है कि उन्होंने इसको सारी पुशहाल छोड़ दिया और यहां नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी करना शुरू की? ये लिहाजा हम आपके माध्यम से सरकार के कान खोलना चाहते हैं, सरकार को होशियार करना चाहते हैं, सरकार पर वाजिया करना चाहते हैं कि ये नहीं चलेगा तब तक जब तक न डेलीवेज के मुतलिक मुस्बत, मुनज़्ज़म, बेफैसला कुन और विद रूल्स पॉलिसी फ्रेम न हो जाए। इस सिलसिले में सारी क़यादत जम्मू कश्मीर की लीडरशिप, ट्रेड यूनियन लीडरशिप, एम्प्लॉय जॉइंट कमेटी बनने तले सारी क़यादत मुत्तफिक है। इस सिलसिले में हम इस डेलीवेजर्स फोरम के जिन्होंने बहुत कुर्बानियां दी अपने मसाइल के लिए, इनका जो फैसला होगा, इनका जो इस सिलसिले में कार्रवाई होगी, पूरा ताउन एम्प्लॉय जॉइंट कमेटी का होगा। हम सरकार की रिक्रूटमेंट के पॉलिसी के खिलाफ नहीं है, हमें उससे लेना देना नहीं। यहाँ बेरोजगारी है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन किसी के कंधे पर गोली चलाकर नहीं, किसी के कंधे से किसी के जिस्म को रोंद के चल के नहीं, ये नहीं होना चाहिए। पहले हमारे डेलीवेजर्स जो इतने यहाँ हैं उनके लिए पॉलिसी होनी चाहिए। ये हमारी आपसे इस्तदा है कि ये सरकार तक, ये सरकार के कानून तक, सरकार के अथॉरिटीज तक ये बात पहुंचनी चाहिए। लिहाजा इजेक डेलीवेजर्स फोरम के साथ लेकर किसी हद तक के भी इसके लिए जाने के लिए तैयार है। उसकी जो जिम्मेदारी होगी, जो भी उसके रिजल्ट्स होंगे, उसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी।